अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो है बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से समझना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मान लो कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। तो एक क्वाड्रेटिक गिवन है और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट है अल्फा और बीटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक गिवन है और क्वाड्रेटिक के दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा। अब देखो मान लेते हैं कि यहां पे जो रूट है, रूट्स क्या क्या है, रूट्स है अल्फा और बीटा। दोनों के दोनों जो रूट्स है उसकी पावर आप कर दो n, इसकी पावर भी n, इसकी पावर भी n। इनको या तो ऐड कर दो या इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो एक्सप्रेशन है ना, दोनों के दोनों जो रूट है दोनों की पावर आप कर दो n और इनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस, दोनों में ही ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। प्लस होगा तो भी चलेगा, माइनस होगा तो भी चलेगा। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया Sn, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक नाम दे दिया, इस एक्सप्रेशन का नाम हमने दे दिया Sn। तो ये न्यूटन्स मेथड क्या कहता है, न्यूटन्स मेथड ये कहता है, न्यूटन्स मेथड में बेसिकली आप डायरेक्टली ये समझ लो कि ये जो एक्स स्क्वायर यहां पे आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहां पे आपको दिख रहा है x, और ये c के साथ आपको एक 1 दिख रहा होगा, है ना। यहां पे एक कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट तो है ही, लेकिन कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब वो एक 1 से मल्टीप्लाइड है ना। तो ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर bx और यहां पे है c इंटू 1। तो आपको सिंपल क्या करना है, न्यूटन्स मेथड में आपको सिंपल क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो Sn के साथ, x को आप रिप्लेस कर दो Sn माइनस 1 के साथ, और ये जो 1 है यहां पे आपको c इंटू 1 दिख रहा है, तो 1 को आप रिप्लेस कर दो Sn माइनस 2 के साथ। तो यहां से आपका जो एक फॉर्मूला बन जाएगा उसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स मेथड का एक फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब बेसिकली ऐसा आ जाएगा ना, a और आपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया Sn के साथ, फिर b इंटू ये जो x है इसको आपने रिप्लेस कर दिया n माइनस 1 के साथ, और c इंटू क्या है, c इंटू 1 है, तो c इंटू जो 1 है उस 1 को आप रिप्लेस कर दो Sn माइनस 2 के साथ, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ट्रू, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ट्रू। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये Sn और ये सब क्या है, तो Sn मतलब n कोई भी एक पावर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यहां पे लिख लो Sn इज बेसिकली अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S9, तो आप n का वैल्यू क्या पुट कर दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S9, तो ये आप लिख दोगे अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। तो यहां पे बेसिकली n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, ठीक है, बता दो, है ना। तो मेथड क्या कहता है, मेथड सिंपल ये कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहां पे बेसिकली Sn की जगह इन्होंने an नाम दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। Sn की जगह इन्होंने जो नाम रखा है वो है an, तो an से रिप्लेस कर दो। तो आप बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि an क्या है, an इज नथिंग बट अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। मैंने आपको समझाया कि माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस भी है तो भी चलेगा, प्लस भी है तो भी चलेगा, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब आप न्यूटन्स मेथड लगाओ, तो न्यूटन्स मेथड लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे an के साथ। सिमिलरली ये जो x है ना, तो x को आप रिप्लेस कर दोगे an माइनस 1 के साथ, और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म में जो 1 है ना, उस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे n माइनस 2 के साथ। अब आप देखो कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है, तो मुझे n का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर मुझे इस चीज का वैल्यू निकालना है, अगर इस चीज का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू आपको चमक रहा है कि 10 पुट कर दो, तो n का वैल्यू 10 पुट कर दो, तो ये a10 ये a9 बन जाएगा, और यहां पे आ जाएगा a8 इक्वल टू 0। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है a10 माइनस 2 टाइम्स a8, मतलब ये वाला टर्म है a10 और माइनस 2 टाइम्स a8, तो a10 माइनस 2 टाइम्स a8 और इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स a9, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करना है 2 टाइम्स a9 के साथ, तो 2 टाइम्स a9, और यहां पे भी डिवाइड कर दो 2 टाइम्स a9, तो कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, दिस विल गेट कैंसल्ड, तो फाइनली आंसर आ गया 3। तो फाइनल आंसर कितना है, आंसर इसका 3 है। ये कितने लोगों को चमक गया, सिंपल। तो ये जो न्यूटन्स मेथड है उसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, रिप्लेस करना है। जहां जहां पे आपको एक्स स्क्वायर दिख जाए, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना an के साथ, x को आप रिप्लेस कर देना an माइनस 1 के साथ, और कांस्टेंट टर्म में जो 1 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के बाजू में यहां पे जो 1 है 2 इंटू 1, तो वो बेसिकली 1 को आप रिप्लेस कर देना an माइनस 2 के साथ। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये है #न्यूटन्स मेथड, ठीक है, ये न्यूटन्स मेथड, इस पे बहुत सारे सवाल जेईई मेन में आ रहे हैं। अंडरस्टूड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।